नारद जी महाराज आज वेद व्यास जी के आश्रम पर पहुंचे। वेद व्यास जी महाराज बिल्कुल खिन्न अवस्था में बैठे हुए थे। नारद जी ने जाकर के पूछा कि प्रभु आज आप बड़े उदास खिन्न दिखाई दे रहे हैं, आखिर आपकी उदासी का कारण क्या है? नारद जी महाराज ने जब पूछा तो वेद व्यास जी कहते हैं मैंने सब कुछ लिख दिया लेकिन मेरे मन को अभी भी संतोष नहीं मिल रहा। तब नारद जी ने प्रेरणा की है। भारतीय सनातन संस्कृति के दो प्रमुख ग्रंथ, एक रामायण वाल्मीकि रामायण और दूसरा श्रीमद् भागवत महापुराण, और दोनों के ही प्रेरणा स्तोत्र संत रहे हैं। नारद जी ने प्रेरणा की महाराज आपने सब लिखा पर एक ग्रंथ ऐसा नहीं लिखा जो पूर्ण रूप से भक्ति से ओतप्रोत हो, इसलिए आप ऐसा ग्रंथ लिखो जो पूर्ण रूप से भक्ति से ओतप्रोत हो। और नारद जी महाराज कहते हैं भक्ति का प्रभाव क्या है, सत्संग का जीवन में प्रभाव क्या होता है? तब नारद जी ने कहा कि और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, मैं अपने ही जीवन के अपने ही पूर्व जन्म की कथा आपको सुनाता हूं। नारद जी महाराज अपने पूर्व जन्म का वृतांत श्रवण कराने लगे। नारद जी कहते हैं कि हे वेद व्यास जी, पूर्व जन्म में मैं दासी पुत्र हुआ करता था, दासी का पुत्र था, जीवन ऐसा बीतता था, दो समय के भोजन, दो समय की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। आज नारद जी ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत श्रवण कराया और कहा पिता का साया बाल्यकाल में ही जीवन से उठ गया, पिता का देहांत हो गया और मैं अपनी माँ के साथ यत्र तत्र आता जाता, माँ काम करती घर घर, जैसे तैसे पेट भरती। लेकिन योग ऐसा बना कि जिस गांव में हम रहते थे वहां पर एक बार संतों का चातुर्मास हुआ और उस चातुर्मास काल में मैं अपनी माता के साथ रोज सत्संग में जाने लगा। सत्संग का ऐसा प्रभाव, मेरी वृत्ति बदलने लगी, मेरा चिंतन बदलने लगा, मेरा भाव बदलने लगा। और संतों को जब पता चला कि मैं दासी पुत्र हूं, दो समय का भोजन भी मुझे समय से नहीं मिलता, तो महाराज वो संत भी जो है जान करके थाली में उच्छिष्ट छोड़ने लगे जिससे मेरा पेट भर जाए, जो प्रसादी मुझे प्राप्त हो जाए। नारद जी ने कहा मेरे जीवन के दो ही सबसे उत्तम कार्य रहे, एक तो सत्संग में सुनता रहा और दूसरा संतों की प्रसादी मुझे प्राप्त होती रही। और उसका ऐसा प्रभाव हुआ मेरे हृदय के अंदर भक्ति जागृत हो गई। लेकिन महाराज कहते हैं रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा समय जात नहीं लाग ही बार, समय निकलते देर नहीं लगती महाराज, अच्छा समय तो बहुत जल्दी निकल जाता है। 3 महीने कब व्यतीत हुए पता ही नहीं चला। जब चातुर्मास काल पूर्ण हुआ और संत जब जाने लगे, स्थिति ऐसी बन गई, मिलत एक दारुण दुख देही, बिछड़त एक प्राण हर लेही। एक के तो महाराज मिलने से दुख होता है, और जब कोई अपना कोई स्नेही जब हमसे दूर होता है तो वो बड़ा पीड़ा देता है, वो बड़ा कष्ट देता है। एक के मिलने से दुख होता है, एक के बिछड़ने से दुख होता है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने वर्णन किया है बिछड़त एक प्राण हर लेही। जब कोई अपना बिछड़ता है तो ऐसा लगता है कि वो नहीं जा रहा, मानो हमारे प्राण जा रहे हैं। ये माताएं बहनें जब अपनी बिटिया को दूर करती हैं, माता पिता जब अपनी संतान को पराए घर में सौंपते हैं, तो महाराज माता पिता अपने हृदय पर पत्थर रख करके वही जानते हैं कि कैसे अपने बच्चों से दूर होने का जो कष्ट होता है। ये हो सकता है कि बारिश आए सरसों पीली न हो, ये भी हो सकता है कि बाहर आए सड़कें गीली न हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि बेटी की विदाई हो और माँ बाप की आंखें गीली न हो, बेटी की विदाई हो, माँ बाप की आंखें गीली। अपने हृदय के टुकड़े को जब दूर करते हैं तो महाराज बड़ा कष्ट होता है। आज नारद जी ने देखा संत तो जा रहे हैं, रहा नहीं गया, दासी पुत्र हैं। दासी पुत्र दौड़ करके गया, बोले महाराज मुझको भी आपके साथ ले चलो, मैं नहीं रह सकता यहाँ। संतों ने कहा भैया तुम माता के पास अकेले जीव हो, तुम हमारे साथ आ गए तो माता की सेवा कौन करेगा? और संतों ने कहा तुम यहीं रहो, जो भजन की पद्धति हमने प्रदान की है
जो साधना का मार्ग बताया है, उस साधना के मार्ग पर चलो, भजन करो, भगवान का आशीर्वाद होगा, भगवान के दर्शन होंगे। थे तो दासी पुत्र पर नित्य निरंतर भजन करने लगे। एक दिन महाराज माँ काम कर रही थी, रात्रि का समय था, झोपड़ी से बाहर निकली, एक सर्प ने दंश मार दिया और सांप के काटने से माँ की भी मृत्यु हो गई। लेकिन फिर भी दासी पुत्र ने ये नहीं सोचा, बस यही माना कि जो प्रभु की इच्छा, जो उनको मंजूर। जीवन में एक सूत्र याद कर लो, अगर सुखी होना चाहते हो, अगर आपके मन के अनुकूल हो रहा है, आप जैसा चाहते हो वैसा हो रहा है, तो समझ लो हरि की कृपा है। क्या है? हरि की कृपा है। अगर अपने अनुकूल हो रहा है तो हरि की कृपा है, लेकिन हमारे अगर प्रतिकूल हो रहा है तो वो हरि की इच्छा है, वो भगवान की मर्जी है। अनुकूल हो तो हरि कृपा मान लो, और प्रतिकूल हो तो हरि की इच्छा मान करके बस प्रभु से यही कहा करो, तेरी रजा में रजा है, तेरी मजा में मजा है। अरे यहाँ तो यूं भी वावा है और ऊं भी वावा है। यही तो जीवन का आनंद है महाराज। मीरा के जीवन में कोई कष्ट कम नहीं था महाराज, लेकिन मीरा ने कभी जाकर के भगवान को दुखड़े नहीं रोए कि ये लोग ऐसा कहते हैं, ये लोग वैसा कहते हैं, महलों में मुझे परेशान किया है, ऐसा वैसा कुछ नहीं कहा मीरा ने। मैं तो कई बार कहता हूं, मीरा को जहर का प्याला दिया गया, लेकिन धन्य है मेवाड़ की वो मीरा जो जहर के प्याले पे भी नृत्य कर रही है। मीरा जहर के प्याले पे भी नाच रही है, और हम तो महाराज रबड़ी रसगुल्ले पे भी रो रहे हैं। मीरा जहर के प्याले पे भी नाच रही है, और हमको दिन रात रबड़ी रसगुल्ले न जाने नाना मिष्ठान मिल रहे हैं, फिर भी हम रो रहे हैं। लेकिन जीवन में हम अगर सुखी होना चाहते हो, राम राम, जीवन में आनंदित होना चाहते हो, तो मीरा का सूत्र जीवन में उतार लो। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। आपकी मेवाड़ की वो भक्ति वीरांगना माँ मीरा, मीरा जन्मी मेड़ते परनाई चित्तोड़, राम भजन परतापते सकल सृष्टि सिर मोड़। सारे संसार में महाराज नाम लिया जाता है मीरा का प्रेम से। क्यों? क्योंकि मीरा ने कभी जाकर के भगवान से ये नहीं कहा कि प्रभु विपदा कितनी है, कष्ट कितने हैं। मीरा ने तो एक ही बात संसार को भी कही, और एक ही बात सांवरिया को कही, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो और न, मेरा कोई है ही नहीं, मेरा तो बस गिरधर गोपाल है। क्या मीरा की भक्ति रही होगी महाराज। आज भी मेवाड़ के उस कण कण में, मेवाड़ की भूमि में, मीरा के भजनों में, मीरा के शब्दों में वो ताकत है जो भक्ति का जागरण कर देते हैं। मीरा जुआ खेलती थी भगवान के साथ। लोगों ने कहा जुआ खेलना अच्छी बात नहीं। मीरा ने कहा, अरे संसार वालों सुनो तो सही, मैं जुआ खेलती हूं कैसा, मैं बाजी रखती हूं कि अगर प्रभु मैं हार गई तो मैं आपकी हो जाऊंगी, लेकिन प्रभु अगर मैं जीत गई तो आप हमेशा हमेशा के लिए मेरे हो जाना। बताओ इस जुए में कहाँ नुकसान है। वो मीरा रही। मीरा ने महाराज नृत्य किया, प्रभु को रिझा रिझा करके नृत्य से रिझा लिया। सांवरिया के सामने जब मीरा प्रभु को रिझाया करती थी, पदों का गायन करती, तात्कालिक समय के लोगों ने कहा, मीरा तुमको राग तो आती नहीं है। मीरा ने कहा, कोई बात नहीं, मैं राग में नहीं गाती हूं। अरे राग में गाऊंगी तो केवल संसार रीझेगा, मैं तो हृदय के अनुराग से गाती हूं। अनुराग से मेरा सांवरिया रीझेगा, अनुराग से मेरा ठाकुर रीझेगा। उस मीरा के चिंतन को कभी अपने हृदय में उतार करके देखो। ये मेवाड़ की भूमि आज महाराज मेवाड़ का कण कण मीरा का गुणगान कर रहा है। ये वो भूमि है, मेवाड़ की उस भूमि पर बैठ करके आप कथा सुन रहे हो। राजस्थान आन बान शान की धरा, शरणागत स्थली शरण स्थली अधीरा की, भाला बरछी कृपाण नेजा और धनुष बाण, छाती मध्य विधारी बलबीरा की। अरे कैसे कैसे वीर योद्धा हुए, राणा सांगा प्रताप गोरा बादल। अरे ये धरती है हटीले हमीरा की। और लाखों में एक बात आपको बताएं आज, यहाँ लाख लाख हीरा सी वाणी है मीरा की,
लाख लाख हीरा सी वाणी है मीरा। एक एक शब्द हीरा है महाराज, एक एक शब्द मीरा का भगवान के प्रति प्रेम जागृत कर दे। क्यों? क्योंकि मीरा ने जीवन को जिया है। ऐसा नहीं था चित्तौड़ दुर्ग पर मीरा से पहले कोई रानी नहीं हुई या बाद में कोई रानी नहीं हुई। कई रानियां हो गई महाराज, लेकिन न आज मीरा के पहले जो हुई उनका नाम लोगों को याद है, न मीरा के बाद में रानियां हुई उनका नाम याद है। आज नाम जीवा पर केवल आता है तो मीरा का आता है। क्या चित्तौड़ दुर्ग पर उससे पहले रानी महारानियां नहीं हुई? सैकड़ों हुई, बाद में भी हुई, लेकिन कोई नाम नहीं जानता। पर मीरा का नाम पूरे विश्व में लिया जाता है, आदर से लिया जाता है, सम्मान से लिया जाता है। मेवाड़ की वो भक्ति वीरांगना जिसने पूरे मेवाड़ को सारे संसार में भक्ति के नाम से जागृत कर दिया। क्योंकि मीरा का भाव यही था, मेरे तो गिरधर गोपाल प्रभु आप रखो, आपकी रजा में रजा है और आपकी मजा में मजा है। आप अनुकूलता दो तो आपकी कृपा, और आप प्रतिकूलता दो तो आपकी इच्छा। मीरा के जीवन में कष्ट आए पर मीरा ने भजन नहीं छोड़ा, मीरा ने भक्ति नहीं छोड़ी, मीरा ने स्मरण नहीं छोड़ा। और इसलिए मेवाड़ की मीरा कहती है, क्या कहती है महाराज मीरा? मेवाड़ की भूमि है, अपने हृदय में मीरा के भावों को उतारिएगा और कन्हैया से कहिएगा ठाकुर जी का विग्रह सामने विराजमान है। एक बार वो चिंतन करिएगा, वो दृश्य अपने नयनों में रखिएगा। जब मीरा श्याम सुंदर के सामने होती थी तो मीरा के मुख से क्या भाव निकलते थे। हो एकली खड़ी रे मीरा, एकली खड़ी, एकली खड़ी रे मीरा बाई, एकली खड़ी। मेवाड़ की धरती है महाराज। कल भी हमने मीराबाई का पद गाया था, कथा की पूर्णावती मीराबाई के पद से की थी। और मेवाड़ की धरती पर जब तक मीरा को याद नहीं करो तब तक आनंद नहीं आता, क्योंकि मेवाड़ की इस भूमि के कण कण में मीरा का वो भाव आज भी विद्यमान है। और इसलिए तो कहते हैं, एकली खड़ी रे मीरा, एकली खड़ी, एकली खड़ी रे मीरा, एकली खड़ी। हो मोहन, आपको बोलना पड़ेगा। क्या बोलना है? जय हो, तालियों की सेवा करते हुए। हो मोहन, हो मोहन, हो मोहन आवो तो खरी मारा गिरधर, आवो तो खरी माधव रे मंदिर में मीरा एकली खड़ी। मोहन आओ तो सरी गिरधर, आओ तो सरी माधव रे मंदिर में मीरा बाई, एकली खड़ी। बोले मीरा के श्याम की। सावरा मोर मुकुट बन जाऊं, देखे वो तो सावरा मोर मुकुट बन जाऊं। पैरण लागे सांवरो रे,
रे फेरण लागे गिरधारी रे मस्तक पर रम जाऊं वहाँ के मस्तक पर रम जाऊं हो मोहन ओ गिरधर ओ मोहन आओ तो सजीवा गिरधर आओ तो सजीवो माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी हे मोहन आओ तो सजीवा गिरधर आओ तो सजीवा माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। बोलिए सावरिया सेठ की ओ थे के वो तो सांवरा काजलियो बन जाऊं देखी बातों सावरा में काजलियों बन जाऊं अरे नैन रमावे सांवरो रे रमावे सावरो अरे नैना रमावे गिरधारी रे नैना रमावे गिरधारी वाके नैना में रम जाऊं वाके नैना में रम जाऊं ओ मोहन नीचे आवाज ही नहीं आ रही है बोलना है साथ में ओ मोहन ओ गिरधर ओ मोहन आओ तो सजीवा गिरधर आओ तो सजीवा माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी हे मोहन आओ तो सजीवा गिरधर आओ तो सजीवा माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। हरि बोल। के वो तो सावरा जल जमुना बन जाऊं जी देखे वो दो सावरा में जल जमुना बन जाऊं अरे नावण लागे सांवरो रे रावण लागे सावरो अरे नावण लागे गिरधारी रे रावण लागे गिरधारी वाके अंग अंग रम जाऊं वाके अंग अंग रम जाऊं हो मोहन ओ गिरधर मोहन आओ तो सजीवा गिरधर आओ तो सजीवा माधव रे मंदिर में मीरा एकली खड़ी हे मोहन आओ तो सजीवा गिरधर आओ तो सजीवा माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। बोलिए मीरा के श्याम की जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मीरा का वो भाव था महाराज जहाँ पर मीरा ने भगवान को रिझाया ठाकुर को रिझाया। आइए नारद जी महाराज ने
वेद व्यास जी से आज जब अपने पूर्व जन्म की गाथा कही कि संत रोज प्रसादी प्रदान करते, रोज सत्संग सुनने को मिलता, और परिणाम ये हुआ संत तो चले गए लेकिन मैं भजन करने लगा, भक्ति करने लगा। भजन करते करते, भक्ति करते करते एक दिन महाराज सुदामा पर्वत पर बैठे बैठे आकाश में बिजली चमकती है और साक्षात भगवान का दर्शन आज दासी पुत्र के रूप में आज नारद जी को हुआ। नयनाभिराम दृश्य देखा जब दासी पुत्र ने, मन आह्लादित हो गया, लेकिन दर्शन भगवान ने क्षण मात्र का दिया। नारद जी जो दासी पुत्र थे तड़प उठे, प्रभु ये दर्शन तो मुझे हर समय करना है। आकाशवाणी हुई तुम्हारे कर्म शेष है, अभी तुम्हें कुछ और भक्ति करनी है। भजन करते करते वो जीवन पूर्ण हो गया। लेकिन वही दासी पुत्र अगले जन्म में ब्रह्म ऋषि के पद पर नारद बनकर के इस संसार में आते हैं। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए नारद जी महाराज की जय। दासी पुत्र थे लेकिन ब्रह्म ऋषि के पद पर पहुंच गए, और उसका कारण क्या है? कारण है महाराज, स्वामी रामचरण जी महाराज ने बताया। इस सारे प्रसंग को स्वामी रामचरण जी महाराज अपनी अनुभव वाणी में प्रतिपादित करते हैं, और श्री महाराज अपनी वाणी में लिखते हैं कि संता को प्रसाद आध कण आनंदकारी, रोग शोग भय हरे, भृत्य को करे सुखारी। स्वामी रामचरण जी महाराज ने क्या चिंतन दिया है, ध्यान से सुनिएगा कैसे नारद जी का प्रताप है। संता को प्रसाद आध कण आनंदकारी, रोग शोक भय हरे, भृत्य को करे सुखारी। सुर सुरपति के आश, भाग्य जो नरतन पावे, वेद करे बखान, जास गुण गिणतन आवे। ता प्रसाद नारद भयो, रामस्नेही संप्रदाय के आद्याचार्य फरमा रहे हैं, ता प्रसाद नारद भयो, हरि को निज हित जान, राम चरण भागवत में, कयो कृष्ण द्वे पान। नारद जी की उत्पत्ति संत प्रसादी से हुई है। ता प्रसाद नारद भयो, हरि को निज हित। इसलिए महाराज संत प्रसादी का बड़ा महत्व है। एक बार वल्लभाचार्य जी महाराज बैठ करके भजन कर रहे थे और जिज्ञासु आ गया। जिज्ञासु ने पूछा, महाराज संसार में सबसे श्रेष्ठ कौन है? क्या प्रश्न किया? संसार में सबसे श्रेष्ठ कौन है? तब वल्लभाचार्य जी महाराज ने क्या उत्तर दिया? वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं, संसार में सबसे श्रेष्ठ हरि हरि है। जिज्ञासु ने पूछा, हरि से भी श्रेष्ठ कौन है? वल्लभाचार्य जी महाराज के वचन थे, हरि से भी श्रेष्ठ हरि का नाम है। राम से बड़ा, बोलो भाई, राम से बड़ा राम का नाम। देखो बड़े बनने की तो महाराज होड़ लगी हुई है आजकल सब जगह, हर व्यक्ति बड़ा बनना चाहता है। और वैसे भी बड़ों की कोई कमी नहीं, बड़े खूब है। आपके बीजेपुर में आज सुबह देखे थे मैंने, वो क्या आलू बड़े, हाँ सुबह थे ना मुंदड़ा जी, क्या थे? आलू बड़े, मक्खन बड़े, दही बड़े। बड़े की कमी थोड़ी है, बहुत सारे हैं बड़े। और दही बड़ों की भी अपनी कहानी है महाराज। वो बड़े भी अपनी राम कहानी सुनाते हैं कि हम ऐसे ही बड़े नहीं बने। वो बड़े कैसे बड़े बने? तो वो दही बड़े कहते हैं। क्या कहते हैं? कि पहले थे हम मूंग, मूंग से बड़े कहा है। हाँ माता मैंने बनाती हूँ ना दही बड़े, तो क्या कहते हैं बड़े? कि पहले थे हम मूंग, मूंग से बड़े कहाए, कर सिल बट्टे से जंग, रात भर गंग नहाए। भैया ये पानी पिलाने की व्यवस्था इधर ले आओ, भजन कीर्तन में जल पिलाया करो, अभी उधर रखो। अच्छा मैं तो 4 घंटे बोलता हूँ और 1 बूंद पानी नहीं पीता हूँ, और आप
थोड़ी देर भी कथा सुन नहीं सकते हो शांति से? थोड़ा तपना भी सीखो महाराज, बिना तपे भगवान नहीं मिलते। ये उधर जलपान की व्यवस्था उधर ले, भजन कीर्तन में या जब कीर्तन हो तब जलपान कराया करें। क्या कहते हैं बड़े? कहते हैं कि पहले थे हम मूंग, मूंग से बड़े कहाए, कर सिल बट्टे से जंग रात भर गंग नहाए। रात भर भिगो के रखते हो ना, कर सिल बट्टे से जंग रात भर गंग नहाए, फिर तपत तेल में कूद मार बरछिन की खाए। रात भर तो भिगो तो महाराज, फिर गरम गरम तेल में उनको डालते हो। तो वो बड़े कहते हैं कि कर सिल बट्टे से जंग रात भर गंग नहाए, फिर तपत तेल में कूद मार बरछिन की खाए। भैया सही अनेको मार, जब जाकर के हम बड़े कहाए, जब जाकर के हम बड़े कहाए। तो बड़ों की भी अपनी कहानी। लेकिन स्वामी रामचरण जी महाराज वाणी में कहते हैं, मैं बड़ मैं बड़ा मोसू बड़ा न कोय, मैं कैसा मंदिर रचूं जो सबसे ऊंचा होए, जो सबसे ऊंचा होए होड़ मेरी कुण कर है। देखो अंध अज्ञान काल के बस नहीं डर है। काल से बड़ा कौन है महाराज? संसार में काल का जब आघात होता है तो सब धरा पर धरा का धरा रह जाता है। कौन है बड़ा? एक बार प्रश्न हुआ संसार में बड़ा कौन? तो पृथ्वी कहे कि मैं बड़ी, पृथ्वी ने आकर के कहा सबसे बड़ी तो मैं हूं। पृथ्वी कहे मैं बड़ी, तो शेष जी ने आकर के कहा भैया तू बड़ी तो मेरे माथे पे क्यों पड़ी? पृथ्वी कहे मैं बड़ी तो शेष जी के मस्तक पर क्यों पड़ी? तो शेष जी ने कहा मैं हूं बड़ा। पृथ्वी कहे मैं बड़ी तो शेष जी के मस्तक पर क्यों पड़ी? अब शेष जी कहे कि मैं बड़ा तो भगवान भोलेनाथ के गले में क्यों पड़ा? भाई भगवान के गले में शेषनाग है, नाग देवता है। तो शेष जी कहे कि मैं बड़ा तो भोलेनाथ के गले में क्यों पड़ा? अब भगवान भोलेनाथ कहे कि मैं बड़ा तो कैलाश के ऊपर क्यों खड़े? और कैलाश पर्वत कहे कि मैं बड़ा तो रावण के हाथों में क्यों पड़ा? कथा आपको पता है, रावण ने पूरा कैलाश उठा लिया था हमारा, तो रावण के हाथों में क्यों पड़ा? और रावण कहे कि मैं बड़ा तो बाली की खाक में क्यों पड़ा? कथा सुनी होगी आपने, बाली ने 6 महीने तक रावण को अपनी खाक में दबा करके रखा था, सारा अहंकार चूर चूर हो गया था। कभी कभी शेर को भी सवा शेर मिल जाता है। तो रावण कहे कि मैं बड़ा तो बाली की खाक में क्यों पड़ा? और बाली कहे कि मैं बड़ा तो राम जी के बाण से क्यों मरा? बालीवध किससे हुआ? राम जी के बाण से हुआ। तो बाली कहे कि मैं बड़ा तो राम जी के बाण से क्यों मरा? और राम जी अगर कहे कि मैं बड़ा तो महाराज भक्तों के पीछे क्यों पड़े? क्योंकि भगवान तो कहते हैं हम भक्त पराधीन। अब भगत कहे कि साहब मैं बड़ा, राम जी कहे कि मैं बड़ा तो भक्तों के पीछे क्यों पड़े? और भगत कहे कि मैं बड़ा तो हरिनाम के पीछे, राम नाम के पीछे क्यों पड़ा? तो अंत में निकला ये परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम, सबसे जो श्रेष्ठ है वो भगवान का नाम है। संसार में श्रेष्ठ भगवान का। वल्लभाचार्य जी महाराज का चिंतन क्या कहता है? वल्लभाचार्य जी से पूछा गया संसार में श्रेष्ठ कौन? वल्लभाचार्य जी ने कहा सबसे श्रेष्ठ हरि। बोले हरि से भी श्रेष्ठ कौन? बोले हरि का नाम। बोले हरि नाम से भी श्रेष्ठ कौन? बोले हरि के संत। बोले संत से भी श्रेष्ठ कौन? वल्लभाचार्य जी ने कहा संत से भी श्रेष्ठ संत की शीत प्रसादी। और जिज्ञासु कहता है शीत प्रसादी से भी श्रेष्ठ कौन? वल्लभाचार्य जी ने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि मैं त्रिवाचा पूर्वक कहता हूं संसार में संत प्रसादी से बड़ा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये वचन वल्लभाचार्य जी महाराज ने अपने ग्रंथ में प्रदान। और यही कारण था ता प्रसाद नारद भयो हरि को निज हित जान। नारद जी महाराज को आज संत प्रसाद के प्रभाव से ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त हो गया। व्यास जी को आपने उपदेश दिया कि आप ऐसा ग्रंथ लिखिए जो पूर्ण रूप से भक्ति से ओतप्रोत हो। और नारद जी महाराज दासी पुत्र का अपना जीवन प्रसंग सुनाते हैं। व्यास जी को प्रेरणा मिली और व्यास जी ने नारद जी की प्रेरणा से बद्री विशाल के ऊपर व्यास आश्रम है और उस व्यास आश्रम पर जहां पर त्रिवेणी संगम होता है उसी पावन भूमि पर बैठ करके आज व्यास जी महाराज ने साक्षात भगवान गजानन जी महाराज की सहायता से श्रीमद् भागवत महापुराण को आप उत्पन्न करते हैं। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं।